कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलेक्स है। दरअसल उसकी बहुत जल्द शादी होने वाली है और इसीलिए उसे अपने शहर डेनवर पहुंचना है। लेकिन एयरपोर्ट पर उसे पता चलता है कि मौसम ख़राब होने की वजह से उसकी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है और अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वहीं हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बैन है। वो एक डॉक्टर है और उसे भी अपने इमरजेंसी पेशेंट के लिए डेनवर पहुँचना है। इसीलिए एलेक्स बैन से कहती है कि हम दोनों को इमरजेंसी में डेनवर पहुँचना है, तो क्यों ना हम एक चार्टर्ड फ्लाइट को बुक कर लें। और इस पर बैन उसकी बात मान जाता है और ये दोनों वॉल्टर नाम के एक आदमी से मिलते हैं और उससे बात करते हैं और अपनी फ़्लाइट को बुक कर लेते हैं और फिर ये वहाँ से टेक ऑफ करते हैं। इनका सफ़र बहुत अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन तभी वॉल्टर यानी कि उस पायलट को हार्ट अटैक आ जाता है और इस वजह से प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है और क्रैश हो जाता है। क्रैश होने के बाद ये तीनों बेहोश हो जाती हैं और जब बैन को होश आता है तो वो देखता है कि पायलट की मौत हो चुकी है, जबकि एलेक्स का पैर टूट जाता है। सबसे पहले बैन पायलट की बॉडी को बर्फ के अंदर दफना देता है और अब वो एलेक्स के पास जाता है। अब जबकि बैन एक डॉक्टर है तो वो एलेक्स के पैर का इलाज करने लगता है, लेकिन उनके आगे सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि उनके पास खाना बहुत कम है, जिसका मतलब है वो ज़्यादा समय तक वहाँ जिंदा नहीं रह सकते। और तो और वहाँ टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा कम होता है। और अब बैन किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है और इस वजह से वो किसी से भी संपर्क नहीं कर सकता। और इसी तरह उन्हें कई दिन बीत जाते हैं। अब एलेक्स की हालत भी बेहतर हो चुकी है, हालांकि अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। बैन एलेक्स से कहता है कि हमारा इधर से निकलना नामुमकिन है, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि हम इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और हमें जाना किस तरफ है। बैन कहता है हमारा इधर रुकना ही बेहतर होगा, हो सकता है कोई प्लेन यहाँ से गुजरे और हमारे प्लेन के डेब्रिस को देख ले और हमें इधर से रेस्क्यू कर लिया जाए। लेकिन एलेक्स कहती है कि हमें अपने लिए खुद मदद ढूंढनी होगी, ऐसे कोई भी हमारी मदद नहीं करेगा। इसीलिए बैन एक पहाड़ के ऊपर चढ़ता है। वो वहाँ से देखता है कि दूर दूर तक कोई भी नहीं है। वहीं एलेक्स बैन का फ़ोन चेक कर रही है, उसमें वो कुछ रिकॉर्डिंग को सुनती है जो बैन की वाइफ की हैं। बैन की वाइफ उसमें कह रही है कि हमने साथ में जितना भी वक्त बिताया वो बहुत अच्छा था, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। एलेक्स को लगता है कि बैन और उसकी वाइफ का डिवोर्स हो चुका है, लेकिन तभी वहाँ एक स्नो लियोपर्ड आ जाता है। वहीं बैन का डॉग जो अभी जिंदा है वो उसे देखकर उस पर हमला करने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन स्नो लियोपर्ड बैन के डॉग को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है और अब वो प्लेन के अंदर आ जाता है। वो एलेक्स पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी एलेक्स अपनी गन से उसे शूट कर देती है और उसे मार देती है। वहीं बैन जब गोलियों की आवाज़ सुनता है तो उसे लगता है कि एलेक्स ने अपनी जान ले ली है और वो तेज़ी से प्लेन की तरफ आता है और आकर वो देखता है कि एलेक्स बिल्कुल सही है, लेकिन बैन का डॉग जख्मी हो गया है और अब बैन उसके जख्मों का इलाज करने लगता है। बैन उस स्नो लियोपर्ड को प्लेन के अंदर ले आता है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा खाना नहीं है, इसीलिए आज वो इसे ही पकाकर खाने वाले हैं। वहीं एलेक्स बैन से कहती है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, लेकिन बैन कहता है हम इधर से नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर कोई मदद करने के लिए आएगा तो वह प्लेन के डेब्रिस के पास आएगा और अगर उसे हम इस प्लेन के पास नहीं मिले तो वो लोग वापस लौट जाएंगे। इसीलिए बेहतर यही है कि हम इधर इंतजार करें। और अभी ये वहाँ सो जाते हैं, लेकिन एलेक्स वहाँ से अकेली ही चली जाती है। और जब बैन सुबह उठता है तो वो देखता है कि एलेक्स वहाँ से जा चुकी है। उसे वहाँ एक नोट भी मिलता है और अब बैन भी एलेक्स के फुटप्रिंट को फॉलो करते हुए एलेक्स तक पहुँच जाता है और अब ये दोनों साथ में आगे बढ़ने लगते हैं। और शाम होने पर ये दोनों एक कैब में रुकते हैं और सुबह होने के बाद ये अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। वहीं एलेक्स अपने कैमरे के जरिए देखती है कि उनसे कुछ ही दूरी पर एक कैबिन मौजूद है और अब ये दोनों उस तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में एक नदी आ जाती है और अब इन दोनों में आपस में बहस होने लगती है। बैन कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से इस मुसीबत में फंस चुका हूँ, अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो मैं कब का घर पहुँच गया होता। वहीं हम देखते हैं एलेक्स जहाँ खड़ी है वहाँ का बर्फ टूट जाता है और एलेक्स पानी के अंदर चली जाती है। अब बैन बहुत मुश्किलों के बाद एलेक्स को बाहर निकाल लेता है और उस कैबिन तक ले आता है। एलेक्स बेहोश हो चुकी है और उसकी बॉडी पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो चुकी है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसे होश आ जाता है। ऐसे ही उन्हें कई दिन बीत जाते हैं और अब एलेक्स बैन से प्यार करने लगी है और अब ये दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। सफ़र में इन्हें कई तूफानों का सामना करना पड़ता है और अब एलेक्स की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बैन उसे एक स्लाइड पर लिटा देता है और उसे खींचते हुए आगे बढ़ता है। अब ये दोनों एक जगह पर रेस्ट कर रहे होते हैं, तभी इनके साथ में जो डॉग है वो ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है और उन्हें कुछ बताना चाहता है। और जब बैन उस डॉग का पीछा करता है तो वो देखता है कि इनसे कुछ ही दूरी पर एक ऐसी लोकेशन है जहाँ इंसान मौजूद हैं और वो एलेक्स के साथ आगे बढ़ता है। एलेक्स की तबीयत अब पहले से बेहतर हो चुकी है। अब कुछ दूर चलने के बाद बैन का पैर एक बेयर ट्रैक में फंस जाता है। एलेक्स उसके पैर को निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बैन का पैर नहीं निकलता। अब बैन एलेक्स से कहता है कि तुम्हें इधर से अकेले ही आगे बढ़ना होगा और वहाँ तक पहुँचना होगा। तुम उन लोगों को मेरे बारे में बताना और वो मुझे भी इस बेयर ट्रैक से बाहर निकाल लेंगे। अब एलेक्स आगे बढ़ती है। उसे सामने एक ट्रक दिखता है जो उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन एलेक्स वहाँ बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो दोनों एक हॉस्पिटल में होती हैं। बैन उठकर एलेक्स के पास आता है। ये दोनों एक दूसरे को जिंदा देखकर बहुत खुश होती हैं।
तभी वहाँ एलेक्स का फियोंसी आ जाता है, जिससे एलेक्स की शादी होने वाली है। बेन जब उसे देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि बेन भी एलेक्स से प्यार करने लगा था। और अब ये दोनों हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती हैं। ये दोनों अपने अपने घर लौट जाती हैं। बेन भी अब अपना काम करने लगता है। वहीं एलेक्स अभी भी बेन को भूली नहीं है। वो बेन को बार बार कॉल करती है, लेकिन बेन एलेक्स की कॉल को रिसीव नहीं करता। अभी एलेक्स बेन को वो सभी फ़ोटो भेजती है जो उसने तब खींची थी जब ये दोनों सर्वाइव कर रहे थे। उन फोटो के साथ में एक नोट भी होता है जिसमें लिखा है कि इन फोटो को सिर्फ तुम ही समझ पाओगे। और अब बेन एलेक्स को कॉल करता है और उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो आपस में बहुत सारी बातें करती हैं। वहीं बेन एलेक्स से कहता है कि हम शायद इसीलिए ज़िंदा थे क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन एलेक्स इसका कोई भी जवाब नहीं देती। और अब ये दोनों अपने अपने घर लौटने लगते हैं, लेकिन जाते वक्त ये दोनों बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और ये दोनों वापस आकर एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।